कोठी नंबर 17 का राज। गांव और कस्बों में कई ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें लोग भूतिया कहकर मानते हैं, लेकिन अक्सर यह सिर्फ अफवाह होती है। मगर कुछ जगहें सच में ऐसी होती हैं जहां कुछ अनदेखी ताकतें मौजूद रहती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है, कोठी नंबर 17, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला कभी वापस जिंदा नहीं लौटता। साल 2012 की बात है। 4 कॉलेज के दोस्त आदित्य, राहुल, इमरान और संजू छुट्टियों में अपने गांव आए हुए थे। सबको रोमांचक जगहों पर घूमने का शौक था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उन्हें कोठी नंबर 17 के बारे में चेतावनी देते थे। कहा जाता था कि यह कोठी अंग्रेजों के जमाने में बनी थी और वहां एक पूरा परिवार अचानक एक ही रात में मर गया था। तब से वह कोठी वीरान पड़ी थी। दोस्तों ने तय किया कि डरने की बजाय वहां जाकर देखना चाहिए। एक शाम चाय पर बैठे बैठे चारों ने तय किया कि रात 12 बजे कोठी देखने चलेंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। रात 12 बजते ही वे टॉर्च और कैमरा लेकर कोठी की ओर निकल पड़े। कोठी गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक सूने रास्ते पर थी। चारों के कदमों की आवाज और टॉर्च की रोशनी ही उस अंधेरे में उनका सहारा थी। जैसे ही उन्होंने कोठी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू आई। चारों को लगा जैसे कोई जानवर सड़ गया हो। दीवारों पर पड़ी पुरानी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं। फर्श पर टूटी फूटी कुर्सियां और जाले थे। लेकिन सबसे डरावना नजारा तब दिखा जब उन्हें एक कमरे में पुराने जमाने की चारपाई दिखी, जिस पर खून के धब्बे अभी भी मौजूद थे। संजू ने मजाक में कहा, अरे ये तो किसी की हत्या का कमरा लगता है। इतना कहते ही अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। राहुल ने तुरंत टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, सबके होश उड़ गए। दीवार पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ वरना यहीं दफन हो जाओगे। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन आदित्य बोला, यह सब डराने का नाटक है, चलो और अंदर चलते हैं। कोठी के बीचों बीच उन्हें एक सीढ़ी मिली जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। सब नीचे उतर गए। तहखाने में अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। वहां बहुत सारी लोहे की तिजोरियां रखी थीं। एक तिजोरी खुली हुई थी और उसके अंदर कुछ पुराने खिलौने और एक लाल रंग की गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही इमरान ने गुड़िया को हाथ लगाया, अचानक गुड़िया की आंखें चमक उठीं और कोठी में औरत की चीख गूंज उठी। तभी उनके सामने सफेद साड़ी में एक औरत का साया दिखाई दिया। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। उसने चीख कर कहा, किसने छुआ मेरी गुड़िया को? चारों दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। संजू ने गुड़िया फेंकी और सब सीढ़ियां चढ़कर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों अंदर फांस चुके थे। वो औरत कभी सामने से आती, कभी पीछे से। उसकी परछाई दीवारों पर फैल जाती। राहुल के पीछे अचानक किसी ने नाखून से खरोंच दिया। उसकी पीठ से खून बहने लगा। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ। आदित्य और इमरान ने उसे संभाला, लेकिन अचानक औरत की भयानक हौंसी गूंजी, तुम सब यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। भागते भागते उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि इस कोठी का मालिक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने गांव की एक औरत पर जुल्म किया और उसे व उसके बच्चे को तहखाने में जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती थी और जो भी उसकी गुड़िया को छूता, उसकी मौत पक्की हो जाती। चारों समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। अचानक इमरान गायब हो गया। जब उन्होंने तलाश की तो उसका शव छत से उल्टा लटकता मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। अब तीनों और भी बुरी तरह डर गए। रात भर उन्होंने भागकर किसी तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। सुबह 4 बजे अचानक दरवाजा खुल गया। राहुल और संजू जैसे तैसे बाहर भागे, लेकिन आदित्य अंदर ही रह गया। बाहर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की से आदित्य का खून से लथपथ चेहरा दिखा और फिर सब अंधेरा हो गया। गांव वाले सुबह कोठी पहुंचे तो सिर्फ राहुल और संजू बाहर बेसुध पड़े मिले। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों की जुबान कट चुकी थी। वो कभी बोल नहीं पाए। कोठी के अंदर आदित्य और इमरान का कोई पता नहीं चला। आज भी कहा जाता है कि आधी रात को
अगर कोई कोठी नंबर 17 के पास से गुजरता है तो उसे मदद की चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी खिड़की पर आदित्य का चेहरा दिखाई देता है। निष्कर्ष, यह कहानी सच्ची है या झूठी, कोई नहीं जानता, लेकिन गांव के लोग कसम खाते हैं कि कोठी नंबर 17 में कुछ ऐसा है जिसे इंसान की आंखें सहन नहीं कर सकती।